बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लाल एड़ियाँ, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। चित खींच लिया इन चरणों, मोहे सब विध करी धन धन। मोहे सब विध करी धन धन। सिफत करूं क्यों इन जुबां, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे प्राण वल्लभ, सच्चिदानंद आनंद के सागर, हे मेरे सतगुरु, आपको कोटि कोटि प्रणाम। ये चितवन महिमा जो राजन स्वामी जी ने बहुत अच्छे से पूरे श्री राज जी कुलजम स्वरूप जी से चुन चुन के, जैसे कहते चुन चुन के फूलों को चुन चुन के, जो हमारी चितवन की जितनी भी चौपाइयाँ हैं, समझ लो चारों चरण हैं राजी और श्यामा जी के, चौपाइयाँ नहीं कहनी चाहिए, उनके चारों चरण, उनका जो उन्होंने इकट्ठा करके सबको एक इतना सुंदर वर्णन किया कि उसकी शोभा का वर्णन हम इन मुख से नहीं कर सकते। राज जी अपना इतना ज्ञान, इतना धन, इतना हमारा अपना अखंड सुखों का जो चेतन है, नूरमयी है, प्रकाश ज्योति स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, अपने घर की एक एक नियामतें हमारे सामने रख रहे हैं। हमारे को ध्यान के तरीके भी बता रहे हैं, किस तरह से इस संसार से हमने मुड़ना है, सब काम करते हुए भी और प्रेम से। तो उसका वर्णन राजी स्वयं ही करेंगे। इस शरीर की कोई हैसियत है नहीं है, जबकि मुझे कुछ आता भी नहीं है। मुझे कुछ ना तो कोई वाणी की कोई छुपाई आती है, ना कुछ आता है, पर अपने आप पता नहीं, वो अपने आप अंदर से जो प्रोत्साहन दे रहे हैं, जो कुछ करवाना चाह रहे हैं, वो खुद करवा रहे हैं। बस अब अंदर से यही इच्छा कि ये चितवनी की महिमा को गाते गाते राज जी ऐसे हमारे अर्श परस हम आमने सामने हो जाए, बस यही प्रार्थना है। प्रणाम जी। भट परो नींद मोह की, जो टाली न टले क्यों। आँखा खोल सीधा कहे, फिर वली त्यों की त्यों।
श्री इंद्रावती जी कहती है कि इस ज्ञान में निंद्रा को अधिकार है जो बार बार प्रयास करने पर भी छूटती नहीं है। इससे उलझी हुई सखियां निंद्रा को त्याग कर यदि आंखें खोलती हुई कुछ करने का प्रयास भी करती हैं तो मायावी नींद का इतना गहरा नशा होता है कि वह पुनः सो ही जाती हैं। मेरे जैसी। राज जी कृपा करो सबके ऊपर, हम सबके ऊपर मेहर करो। भावार्थ। तारतम बानी का प्रकाश पाकर यदि कोई ब्रह्म सृष्टि माया लौकिक सुख का मोह संसारिक स्नेह बंधन स्वयं की पद प्रतिष्ठा को छोड़कर धनी से प्रेम करने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाती है वैसे ही वह पुनः पूर्व अवस्था माया में आसक्त हो जाती है। ज्ञान तो मात्र पथ प्रदर्शक है। माया का प्रेम छोड़कर धनी से प्रेम चित्वनी करने पर ही माया छूट सकती है, अन्यथा नहीं। क्या कहा है? भट्ट परो नींद मोह की। श्री इंद्रावती जी क्या कहती हैं कि इस ज्ञान में निंद्रा को धिक्कार है जो टाली न टले क्यों, जो बार बार प्रयास करने पर भी छूटती ही नहीं है। आँखा खोल सीधा कहे, इससे उलझी हुई सखियां निंद्रा का त्याग कर यदि आंखें खोलती हुई कुछ करने का प्रयास भी करती हैं फिर वली त्यों की त्यों। तो मायावी नींद क्या इतना गहरा नशा होता है कि वह पुनः सो जाती है। एक ओरों को उल्टा वही कहाँ विद हो सी तिन कात ना उन पीछा पड़या सामी धके दिए औरन कातना आइया कातन वालियाँ मिने मिने करे रबद किन किन मिहि सूत कात्या साझा स्नेह धर। एक औरों को उल्टा वही, एक औरों को उल्टा वही कहाँ विद हो सी तिन कातना उन पीछा पड़या सामी धक्के दिए औरन, सामी धक्के दिए औरन आइया कातन वालियाँ। कुछ ऐसी भी सखियां हैं जो अन्य सखियों को तारतम बानी के चिंतन एवं चित्वनी के विरुद्ध उल्टे मार्ग कर्म कांड में लगा देती हैं। ऐसा करने वाली सखियों की स्थिति क्या होगी? जो कर्म कांड में लगी हुई हैं तो उनकी सखियों की स्थिति क्या हो सकती है? उनके बहकाने से अन्य सखियां स्वयं तो प्रेम का सूत कातना बंद ही कर देती हैं और अन्य को भी अपनी राह में सम्मिलित कर लेती हैं। इस चौपाई में धक्का देने का आशय बहकाकर पतन की गर्त में गिरने से है। अपने शब्द जाल से सम्मोहित करके, मतलब अपने शब्दों से सम्मोहित करके अपनी बात को बताकर उनको दूसरे रास्ते पे लगा देती हैं। जो मतलब सम्मोहित करके किसी को चित्वनी की राह से हटाना बहुत बड़ा अपराध है। जो चित्वनी करना चाहता हो, ध्यान में बैठना चाहता हो राज्य के, उनको वहाँ से हटाकर ये सबसे बड़ा अपराध माना गया। कर्म कांड में नहीं लगाना, हमें चित्वनी की तरफ लगाना है। इस प्रकार के का कुतर्क केवल नादान लोग ही दे सकते हैं कि चित्वन करने से मृत्यु हो सकती है, क्योंकि अनंत तेजोमयी श्री राज जी को कैसे देखा जा सकता है और छठे दिन की लीला में कैसे दर्शन हो सकता है। उन मंद भाग्य सुंदर साथ से प्रश्न है कि यदि चित्वनी करने से शरीर छूट सकता है तो श्री देवचंद्र जी, श्री मेराज जी एवं महाराजा छत्रसाल जी का क्यों नहीं छूटा? क्या वे चित्वनी नहीं करते थे? यदि छठे दिन की लीला में दर्शन नहीं हो सकता तो परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी को दर्शन क्यों हुआ? साक्षात उनको दर्शन हुआ। उनको क्यों दर्शन हुआ? वे भी तो रात रात भर चित्वनी करते थे, उनका शरीर क्यों नहीं छूटा? जो सुंदर साथ दूसरे रास्ते में लगाते हैं, कर्म कांड के रास्ते में लगाते हैं, मतलब हमें उनके पीछे नहीं लगना। हमें सिर्फ अब जो हमारे स्वामी जी कह रहे हैं, जो हमारी वाणी बार बार हमें पुकार कर कह रही है, जागृत वाणी, चेतन वाणी जो हमें बार बार कहकर पुकार रही है,
कि चितवनी की तरफ ही ध्यान लगाना है, ना कि कर्मकांड की तरफ। पीयू प्रकरण 29। पीयू पहचान टालो अंतर, पर आत्म अपनी देखो घर। इन घर की कहाँ कहूँ बात, वचन विचार देखो साक्षात। श्री मुखवाणी के प्रकाश में प्रियतम अक्षरातीत की पहचान करके माया के पर्दे को हटा दीजिए। प्रेम में चितवनी के द्वारा अपनी पर आत्मा एवं परम धाम को देखिए। मतलब किसको देखना? अपनी परमात्म को देखना, जो हमारी आत्मा, जो हमारा परम धाम में रंग महल के मूल मिलावे में बैठी है, राज जी और श्यामा जी के सामने विराजमान है, उनको देखना और परम धाम को देखना है। अपने परम धाम के संबंध में मैं क्या कहूँ? अपने परम धाम के संबंध में मैं क्या कहूँ? आप तारतम ज्ञान से उसका चिंतन करके प्रेममयी चितवनी के द्वारा प्रत्यक्ष दर्शन कीजिए। अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? खुद ही प्रयास करना चाहिए परम धाम को देखने का और अपनी परम आत्म को देखने का और राज श्यामा जी को देखने का। हमें चितवनी के द्वारा ही उनका हम दर्शन कर सकते हैं। प्रकरण 30। इन उजाले जहरे उतरसी, तब बढ़ते बल नहीं बेर जी। पर आत्म को आत्म देख सी, तभी उतर जासी सब फेर जी। क्या बोला? पर आत्म को आत्म देख सी। हृदय में तारतम वाणी का प्रकाश होते ही माया का विष समाप्त हो जाएगा। उस समय आत्म बल की वृद्धि में नाम मात्र भी देर नहीं लगेगी। कहते जब हृदय में तारतम वाणी का प्रकाश हो जाएगा तो क्या होगा कि माया का विष भी जो है ना, वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और उस समय हमारे अंदर क्या होगा? हमारा आत्म बल भी बढ़ जाएगा। हमारे अंदर हमारा आत्म बल में भी वृद्धि होगी। और जब आपकी आत्मा अपने जीव भाव को छोड़कर, जब अपना जीव भाव छूट जाएगा कि खाली आत्म भाव रह जाएगा, और जो जीव होगा देखा जाए वो भी तो ब्रह्म स्वरूप ही हो जाएगा। तो कह रहे छोड़कर अपने मूल तन पर आत्म को देखेगी तो सभी प्रकार के बंधनों, अज्ञानता एवं जन्म मरण के चक्कर आदि से भी उसे छुटकारा मिल जाएगा। मतलब कि जहाँ के जो जन्म मरण है वहाँ से भी छुटकारा मिलेगा। और क्या होगा? अज्ञानता भी खत्म हो जाएगी और अपने मूल तन पर आत्म को भी देखेगी और परम धाम को भी देखेगी और राज श्यामा जी को भी देखेगी, उस मूल मिलावे को और 25 पक्षों को, अपने रंग महल को, अपने चांदनी चौक को। हर चीज़ जो चेतन है, एक एक रेता का कण तक चेतन है, एक एक पत्ता पत्ता चेतन है। वहाँ हर चीज़ बोलती है, बात करती है और वहाँ नूर ही नूर है चारों तरफ, वो सब देखेगी। देखो वाणी हमें पक्का करा रही है कि तुम्हें सब कुछ दिखेगा, पर तुम्हें इधर मुड़ना पड़ेगा, चितवनी करनी पड़ेगी। जिस प्रकार किसी चलचित्र फिल्म की किसी मनोहर दृश्य को देखने पर हम इतने तल्लीन हो जाते हैं कि हम स्वयं को उस दृश्य को एक भाग मानने लगते हैं और हमें कुछ पलों के लिए तो इसका जरा भी एहसास नहीं होता कि हम इस दृश्य के भाग नहीं हैं बल्कि दृष्टा हैं। मतलब कि जब हम कोई चलचित्र जानी पिक्चर वगैरह जब कुछ भी देखने लग जाते हैं तो हमारा ध्यान इतने हम उसमें मस्त हो जाते हैं देखते देखते कि हमें लगता है कि हम ही वो जो कर रहे हैं, जो एक्टर हैं, जो एक्ट्रेस हैं, वो हम ही हैं। तो हम अपने आप को भी भूल जाते हैं, हम उसको देखने में इतनी तल्लीन हो जाते हैं। इसी तरह जो आत्मा दृष्टा भाव से हम केवल दृष्टा हैं, आत्मा केवल देख रही है, ना कि वो मतलब कि वो उसमें उसका कोई पार्ट नहीं है। ये भी एक चलचित्र ही है।
ये भी एक चलचित्र है, पर इसमें हम इतना खो जाते हैं। इसी तरह से ये संसार जो है ये भी एक चलचित्र की तरह ही है, जो हमारे प्रीतम हमें अपने सामने बैठ के अपनी नज़रों से नज़रों में मिला के हमारी नज़रों को वो इधर की तरफ ले आए हैं। यानी कि एक जो कहते हैं ना राई का दाना होता है, उसके ऊपर जैसे कोई पूरी पिक्चर दिखा रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है। और वो कौन कर सकता है? वो पारब्रह्म परमेश्वर ही कर सकते हैं कि वहाँ बैठे बैठे अपनी ब्रह्मात्मा को ये संसार दिखा रहे हैं। और इस संसार में आत्माएं समझने लगी हैं कि ये शरीर हम ही हैं, ये नाम भी हमारे ही हैं। वो भूल गई यहाँ आके, क्योंकि ये संसार जो है भ्रम जाल है और इसमें हम सब भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ हमें जाना है और कहाँ हम रहते हैं, हमारा वास स्थान कौन सा है, तो हमारा मालिक कौन है, हम सब भूल जाती हैं। और अब यहाँ आके हमारे प्रियतम अपनी वाणी से हमें जगा रहे हैं कि ए रूहो, तुम यहाँ के नहीं हो, तुम परम धाम की आत्माएं हो, रूहें हो, ब्रह्म आत्माएं हो, जिसमें ये सारा संसार उसके इंतज़ार में लगा हुआ है। पूरे जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि, पूरे पैगंबर, सबको पता है कि 28वें कलयुग में पारब्रह्म परमेश्वर आएंगे और वो ब्रह्म आत्माएं आएंगी और वो मिश्री की डले गिरेंगे, ईंटें गिरेंगी। वो मिश्री की डले ईंटें क्या है? ये जो वाणी है, ये ब्रह्म की वाणी है, ये ब्रह्म वाणी है, जो मिश्री की ईंटें जिसको बोलते हैं। मतलब कि ये इतनी मीठी है, ये इतनी मीठी वाणी है कि जो पारब्रह्म परमेश्वर के मुख से निकली हुई वाणी है। इस वाणी के आगे संसार की कोई चीज़ इसके आगे टिक नहीं सकती। और प्रकृति भी है, वो भी उनके आगे झुक झुक के उनको उनका कार्य करेगी, उनको नमस्कार करेगी और कर रही है। और इसलिए इस ब्रह्मवाणी को हमें समझना पड़ेगा। और किस तरह से अब जिस तरह से वो सुरता परम धाम से यहाँ आई है, उसी तरह से अब इस सुरता को हमें परम धाम की ओर मोड़ना है। बार बार चितवनी करके, बार बार ध्यान करके ये वाणी हमें यही सिखा रही है, हमें रास्ता बता रही है, हमारे लिए एक आसान रास्ता बता रही है कि तुम्हें कर्म कांडों से कुछ नहीं मिलना। भले ही तुम कितने ग्रंथ पढ़ लो, कितनी पूजा कर लो, कुछ नहीं मिलेगा। पर मिलना क्या है? अपने प्रीतम से प्रेम। प्रेम से ही हम उसको जान सकते हैं, उनको देख सकते हैं। देखो कितना आसान हमारा तरीका बना दिया। हमें अब कोई इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही। जैसे इतने ऋषियों मुनियों ने तपस्या करी, अरबों खरबों साल साल तक लगे रहे, तब भी उनका कुछ नहीं हुआ, उनको मुक्ति नहीं मिली। तो आज प्रीतम हमारे सारे ब्रह्मांड को मुक्त कर रहे हैं, सिर्फ किस लिए कि अपनी ब्रह्म सृष्टियों की खातिर उस सबको मुक्त कर रहे हैं और करने आए हैं और सबको करके ही जाएंगे। कह रहे अब की बार मैं जो आया हूँ सबको मुक्त ना करूँ तो मेरे आने का कोई फ़ायदा नहीं। चाहे कोई पापी से पापी है, चाहे कोई कैसा भी है, सबको वो अखंड मुक्ति देंगे। पर देंगे क्या? अपने कर्मों के हिसाब से। जो उनको जान गया उनको तो अपनी पहली विश्त में ले जाएंगे, बाकी धीरे धीरे 8 विश्तें हैं। देखो बड़े बड़े पैगंबर भी हैं, उनको भी 7वीं विश्त मिलेगी। और जो ब्रह्म सृष्टियाँ जिनके ऊपर आके बैठी हैं, ब्रह्म आत्माएं जो आके उनके ऊपर बैठी हैं, जिन जीवों के ऊपर, उनको सबसे पहली विश्त अपने जैसा, अपना सब कुछ अपने जैसा ही सब कुछ दे देंगे और अपने जैसा ही बना देंगे। ये कितनी बड़ी हमारे ऊपर मेहर है। पर इसके लिए हमें कुछ मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, अपना ईमान पक्का करना पड़ेगा, तभी हम वहाँ जा सकते हैं, तभी हम उनका दर्शन कर सकते हैं। जिस प्रकार चलचित्र का पहले बताया, अब ये जो संसार है, ये एक तरह से क्या है, ये एक चलचित्र ही है जिसको हम देख रहे हैं। और पर हम इसमें इतना डूब गए हैं कि हम सोच रहे हैं कि हम ही हैं ये सब कुछ। पर अब ये वाणी हमें कहते ना, जैसे केला है, उसका छिलका अलग, केला अलग, और ऐसे ही ये शरीर अलग, आत्मा अलग, जीव अलग, ये सब कुछ हमें अलग अलग करके दिखा रहे हैं। और आत्मा क्या है? एक दृष्टा है और दृष्टा केवल देख रही है बस। ठीक इसी प्रकार आत्मा जीव के ऊपर बैठकर उसके द्वारा किए जाने वाले अच्छे बुरे कार्यों को भले ही देखती है, किंतु आत्मसात उतना ही करेगी जो उसके अनुकूल होगा। अर्थात वह परम धाम की शोभा, लीला एवं अक्षरातीत से संबंधित तथ्यों को ही ग्रहण करेगी। विषय भोग या बुरे कर्मों से संबंधित किसी भी विषय का
को वह ग्रहण नहीं करेगी, यद्यपि दृष्टा रूप में उसे देखेगी अवश्य। मतलब दृष्टा रूप से देखेगी तो अवश्य, जैसे हम कोई चलचित्र देखते हैं उसी तरह से देखेगी अवश्य, किंतु जिस प्रकार किसी तैलीय कागज पर रंग चढ़ाने पर वह चढ़ता नहीं है, उसी प्रकार आत्मा के निर्विकार स्वरूप पर जीव के द्वारा किए जाने वाले विषय भोगों की स्मृति की काली छाया नहीं पड़ सकती। मतलब आत्मा इतनी शुभ है, शुद्ध है, चेतन है, और आत्मा के निर्विकार जो स्वरूप है वो जीव के द्वारा किए जाने, जो जीव कर्म कर रहा है, जीव के किए जाने वाले कर्म के विषय भोगों की स्मृति की काली छाया उस पर नहीं पड़ सकती। मतलब उस पर कोई असर नहीं होगा। तभी तो कहते हैं कि आत्मा न जल सकती है, ना उस पर कुछ ना गीली हो सकती है बारिश से या पानी से, मतलब उसके ऊपर कुछ असर नहीं होगा। वो एक दृष्टा है, खाली देख रही है। और क्या है, बाकी ये जीव के जो जितने भी कर्म है वो उस पे ऊपर हावी नहीं होंगे। सूर्य का प्रकाश यदि मल मूत्र पर पड़ भी जाए, मतलब जैसे सूर्य है, सूर्य का प्रकाश है, कहीं मल मूत्र गंदगी पड़ी है, उसका अगर वो पड़ जाता है तो उस पर सूर्य के ऊपर तो कोई असर नहीं आएगा ना। तो सूर्य जहाँ उसके प्रकाश में दुर्गंध का अस्तित्व नहीं रहेगा, हाँ वहाँ स्थित बाजू या स्थान रूपी जीव अवश्य प्रभावित होगा। मतलब जीव के ऊपर भी प्रभाव आएगा, उसका गंदगी का, उसकी स्मेल आएगी, पर प्रकाश के ऊपर कोई असर नहीं आएगा, सूर्य के प्रकाश के ऊपर नहीं असर आएगा। इसी तरह से आत्मा के ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। जीव के द्वारा तारतम्य वाणी का जो चिंतन किया जाता है उसमें वह अपनी बौद्धिक एवं मानसिक क्षमता के अनुसार ही तथ्यों को ग्रहण करता है। तारतम्य वाणी को अपने संस्कारों के अनुसार ही आत्मसात भी करता है। यदि ऐसा कहा जाए कि हम तारतम्य वाणी का जो भी चिंतन मनन करते हैं वह परात्म तक पहुंच रहा है, मतलब कि जो भी हम चिंतन कर रहे हैं, मतलब कि इस तारतम्य वाणी का, ये जो तारतम्य वाणी हम पढ़ रहे हैं, जो सबको तारने आई है, जो सबको मुक्त करने आई है, इस वाणी को मतलब कि उसके परात्म तक भी असर जा रहा है। जो उसका असली शरीर है, नूरमयी परम धाम में मूल मिलावे में बैठा है, और जिसकी रूह वहाँ बैठे बैठे ही, रूह का मतलब है नज़र, जो नज़र जहाँ आई है या वासना आई है तो उसका मतलब कि जो उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा, पर परात्म पर उसका असर जाएगा। इसका सुख जो है वो सब परात्म को मिलेगा। जिस प्रकार कोई चुंबक मात्र लोहे के टुकड़े को ही आकर्षित करता है, प्लास्टिक के टुकड़ों को नहीं। जैसे चुंबक होता है वो सिर्फ लोहे को आकर्षित करता है, लोहे को अपनी तरफ खींचता है, पर वो मतलब लोहे को ही खींचता है, प्लास्टिक के टुकड़ों को नहीं खींचता। उसी प्रकार पर आत्म केवल अपने एवं अक्षरातीत संबंधी तथ्यों को ही आत्मसात करेगी। तारतम्य वाणी में वर्णित अन्य धर्म ग्रंथों के विभिन्न विषयों तथा तर्क वितर्क से परात्म का कोई भी संबंध नहीं है। क्या बोला? तारतम्य वाणी में वर्णित अन्य धर्म ग्रंथों के विभिन्न विषयों तथा तर्क वितर्क से परात्म का कोई भी संबंध नहीं है। जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी वेद हैं, उनमें जो सब में तर्क वितर्क किया गया, और जो पार्वण परमेश्वर के आने के संकेत दिए गए, वो सब यही समय है जो 28वां कलयुग है, और इस टाइम ही उन्होंने प्रकट होना था। और जो ब्रह्मवाणी जो उतरनी थी वो भी इसी टाइम ही उतरनी थी। वो सब पहले ही सारे ग्रंथों में, महेश्वर तंत्र, देवी भागवत, जितने भी भागवत हैं और सब वेद हैं, सबके अंदर ये पहले ही वर्णित कर चुके हैं कि उनके अंदर सब में लिखा हुआ है। और सारे देवी देवता भी और सारे ऋषि मुनि भी इस कलयुग का इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये कलयुग आएगा, 28वां कलयुग, हम भी इसमें आएंगे और इसमें हम शरीर को धारण करेंगे, और हमें इसी कलयुग में ही सबको मुक्ति मिलेगी, ये सबको मालूम है। और इसलिए सभी देवी देवता सभी अपनी तपस्या में लगे हुए हैं और उनके इंतज़ार कर रहे थे कि कब पार्वण परमेश्वर आए और हमें मुक्त करें। तारतम्य वाणी में वर्णित अन्य धर्मों के विभिन्न विषयों तथा तर्क वितर्क से परात्म का कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि वह साक्षात अक्षरातीत की अंग रूपा है। मतलब कि उनके जो तन भी हैं वो ही अक्षरातीत के ही अंग हैं, उनके ही तन हैं।
मतलब उन्होंने ही एक से अनेक रूप धारण किए हुए हैं। वह परम धाम के एकत्व में है, उसमें संसार के लौकिक विषयों के ज्ञान का ग्रहण करने की प्रवृत्ति ही नहीं है। इस तथ्य को, इस दृष्टांत को से समझा जा सकता है कि जब हम गहन ध्यान से उठते हैं तो कुछ देर के लिए हम किसी भी प्रकार की निंदा या विषय भोग की बुरी बातों को सुनने एवं ग्रहण करने में समर्थ नहीं होते। प्रकरण 31। वतन देखत जाहिर, दूजी तोय लीला जो करी। ए सब याद आवही इत दोए दूसरी, इत दोए दूसरी। तारतम वाणी में प्रेममयी चितवनी के द्वारा परम धाम का साक्षात्कार होता है। कहता ना, बतन देखत जाहिर, दूजी दोय लीला जो करी। कहते इसके अतिरिक्त तो उन दो लीलाएं, जो कौन सी लीला हुई थी, ब्रज की और रास की अनुभव होता है। और जो बेहद मंडल में अखंड है, जो कहाँ उन्होंने कर दी थी, जहाँ लीला हुई थी, तो उस लीला को भी, क्योंकि उनके ऊपर ब्रह्म आत्माएं आके बैठी थी, तो उन जीवों को भी उन्होंने जोग माया में अखंड कर दिया था। उन जीवों को भी उन्होंने, मतलब वो लीला आज भी जोग माया के अंदर हो रही है। वहीं राजा कंस हैं, वहीं जशोदा मैया हैं, वहीं गोपी ग्वाले हैं, सब कुछ राधा जी हैं। उन जीवों के पर जो रूहें ब्रह्म आत्माएं आकर बैठी थी, वो उनको अखंड कर दिया था और उस रास को भी अखंड कर दिया। आज भी जोग माया के अंदर एक रात ही रहती है जहाँ रास पड़ रही है, जहाँ वांके बिहारी के रूप में जो लीला राज श्यामा जी ने करी थी, वो लीला, वो तन आज भी वहाँ नाच रहे हैं। वो आज भी वहाँ अखंड हो गई है। वो रास को भी अखंड कर दिया उन जीवों को, जिन जीवों के ऊपर आके ब्रह्मात्मा आई थी, बैठी थी। और उस गोप ग्वालों को भी, उस जो जीव, जहाँ के जीव थे, जो जिनके ऊपर, मतलब जो गोपियाँ थी, ग्वाले थे, गौएँ थी, बछड़े थे, यशोदा जी थे, जो राधा जी, जो उनके माता पिता, सब राजा कंस को भी, हर आज भी ये लीला जोग माया के अंदर अखंड है और आज भी वो लीला हो रही है। इस जागनी ब्रह्मांड में दोनों स्वरूपों सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी एवं श्री प्राणनाथ जी के द्वारा होने वाली दोनों लीलाओं का हृदय में छवि बनी रहती है। क्या बोला? बतन देखत जाहिर, दूजी दोय लीला जो करी। ए सब याद आवही इत दोय दूसरी। तारतम वाणी के प्रकाश से ही, इसी वाणी के प्रकाश से ही हम सबको पता चला कि वो लीला क्यों हुई थी और किस लिए हुई थी। और वो जो जीव थे उनको खंड कर दिया गया और आज भी वो वहाँ 13 साल के कृष्ण हैं। आज भी वहाँ पर रास में कृष्ण, राधा और गोपियाँ सब वहाँ पर आज भी नृत्य कर रही हैं। आज भी वहाँ वो लीला रास चल रही है, वो रामतें आज भी हो रही हैं उनको, क्योंकि उनको अखंड कर दिया जोग माया के अंदर। तारतम वाणी के प्रकाश में प्रेममयी चितवनी के द्वारा परम धाम का साक्षात्कार होता है। इससे क्या होता? तारतम वाणी से हमें परम धाम का साक्षात्कार हो रहा है, हमें साक्षात उनका दर्शन हो रहा है, हमें उन लीलाओं का अनुभव हो रहा है जो राज श्यामा जी और सब सखियाँ वहाँ की लीलाएं कर रही हैं। और वहाँ के एक एक 25 पक्षों का हमें अनुभव हो रहा है। इसके अतिरिक्त तो उन दो लीलाएं, जो ब्रज एवं रास का भी हमें अनुभव हुआ, क्योंकि जो ब्रज और रास का हम सुन रहे थे, भागवत में सुन रहे थे, आज हमें उन रामतों का भी, उन रास का भी हमें अनुभव कराया। ये हमारे लिए कितनी बड़ी बात है। जो बेहद मंडल में अखंड है, जो बेहद मंडल यानी जोग माया के अंदर अखंड है। इस जागनी ब्रह्मांड में दोनों स्वरूपों सतगुरु श्री धनी श्री देवचंद्र जी एवं श्री प्राणनाथ जी के द्वारा होने वाली दोनों लीलाओं का भी हृदय में छवि बनी रहती है। याद आवे सारे सुख और जीव नैनो भी देखे,
तारतम सब सुख देवही विध विध अलेखे। इस प्रकार तारतम वाणी के प्रकाश में सभी लीलाओं, ब्रज, रास, श्री देवचंद्र जी और श्री प्राणनाथ जी के सुखों की याद बनी रहती है, तथा जीव भी चितवनी के द्वारा अपनी अंतर्दृष्टि को खोलकर प्रत्यक्ष रूप से उनका दर्शन प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार तारतम ज्ञान से अनेक प्रकार के अनंत सुख प्राप्त होते हैं। मतलब कि जो जीव भी है इस तारतम वाणी से उसकी अपनी चितवनी के द्वारा वो अपनी अंतर्दृष्टि को खोलकर प्रत्यक्ष रूप से उनका दर्शन प्राप्त कर लेता है, रास का भी और ब्रज का भी और परम धाम का भी। इस प्रकार तारतम ज्ञान से अनेक प्रकार के अनंत सुख प्राप्त होते हैं। उपरोक्त छपाइयों में ये बात दृढ़ता से दर्शाई गई है कि तारतम ज्ञान वाणी के प्रकाश में श्री राज जी के द्वारा धारण किए गए सभी स्वरूपों, ब्रजव रास के श्री कृष्ण तथा सतगुर धनी श्री देवचंद्र जी एवं श्री प्राणनाथ जी एवं उनके द्वारा की गई सभी लीलाओं को चितवनी के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। किंतु आजकल दुर्भाग्यवश चितवनी की राह से समाज को हटाकर माला के द्वारा मंत्र जाप की क्रिया सिखाई जाती है। साथ ही ये भय पैदा कर दिया जाता है कि यदि तुम इसका मुख से उच्चारण कर दोगे तो इसकी शक्ति चली जाएगी। अपनी इस मिथ्या मान्यता की पुष्टि में तारतम देते समय भी कान में फूंकने की अंध परंपरा का पालन किया जाता है। मतलब कान में मंत्र दे देना वो मंत्र नहीं माना जाएगा। ये सर्वदा ही ध्यान रखना चाहिए कि अक्षरातीत के हृदय से प्रकट होने वाली तारतम की अमृत धारा भव बंधन से छुड़ाने वाली है। उसको मुख से उच्चारित कर देने में पर यदि उसकी शक्ति नष्ट होती है तो ये परम धाम की सर्वोच्च निधि कैसे कही जा सकती है। ये तो अखंड वाणी है, कैसे हम कहते चेतन वाणी है। ये वाणी भी बोल रही है, वाणी भी अपने घर की एक एक चीज़ का बखान कर रही है। इससे जैसी कोई बड़ी वाणी नहीं हो सकती ऐसी, क्योंकि ये पारब्रह्म परमेश्वर के कहते हैं खुदा खुद अपनी पहचान कराएगा। कुरान में क्या लिखा है कि खुदा खुद अपनी आके पहचान कराएगा और अपनी ब्रह्म सृष्टियों के साथ ही आएंगे। तो ये सब बातें जो पूरन वेदों में भी लिखा हुआ है और ये झूठी कैसे हो सकती है। तो ये वाणी तो सचमुच में बोलती है, साक्षात बोल रही है कि उसके मुख से उच्चारित कर देने में यदि उसकी शक्ति नष्ट होती है तो ये परम धाम की सर्वोच्च निधि कैसे हो सकती है। ऐसी अवस्था में तो ये ब्रह्मांड का नश्वर वस्तु ही मानी जा सकती है। फिर तो चारों वेदों, 6 अंग, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण, 6 उपांग, साख्य योग, वेदांत, न्याय, मीमांसा तथा वैशेषिक, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद एवं वेदों की व्याख्यान स्वरूप 1127 शाखाओं में कहीं पर भी इस प्रकार का अंधविश्वास का वर्णन नहीं है कि मंत्र का उच्चारण कर देने से इसकी शक्ति चली जाएगी, इसलिए इसे कान में कहकर फूंक मारनी चाहिए। तारतम ज्ञान का मूल उद्देश्य है अविद्या के अंधकार को दूर करके सत्य का प्रकाश करना, जिससे जीवन के चरम लक्ष्य प्रियतम के साक्षात्कार को पाया जा सके। इसी कर्म कांडों एवं अंधविश्वासों के बंधन में बांधना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये 2 विध में तो कही सुफन हर के उड़ाऊं, कहे इंद्रावती उछरंगे साथ जुगते जुगाऊं। श्री इंद्रावती जी अत्याधिक आनंद से भरकर कहती है, क्या कहती है? श्री इंद्रावती उच्चरंगे का मतलब कि अत्याधिक आनंद में भरकर कहती है कि हे साथ जी, साथ जुगते जगाऊं। हे साथ जी, मैंने तारतम ज्ञान के प्रकाश में इस संसार
तथा परम धाम दोनों की ही यथार्थता का दर्शा दिया। ए दो विद मैं तो कही सुपन हरखे उड़ाऊं। क्या बोला? मैंने तारतम ज्ञान के प्रकाश से इस संसार तथा परम धाम दोनों की ही यथार्थता को दिशा दिया है। अब मैं उनके हृदय से मायावी जगत को हटा दूंगी तथा जुक्ति पूर्वक प्रेममयी चितवनी के द्वारा जागृत कर दूंगी। भावार्थ, लौकिक भोगों, प्रतिष्ठा एवं सगे संबंधियों से अतिरिक्त का बंधन ही वास्तविक रूप से सूक्ष्म जगत है जो हमारे हृदय में विद्यमान होता है। इसे निकाले बिना संसार का त्याग संभव नहीं है। श्री मुखवाणी के प्रकाश में चितवनी के द्वारा ही ये लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। इसे ही दूसरे चरण में स्वप्नमयी जगत को उड़ा देना कहा गया है। मतलब ये स्वप्नमयी जगत को उड़ा देने का क्या है? श्री कहते हैं ना, कहे इंद्रावती उच्छृंगे सात जुगते जगाऊं। श्री इंद्रावती जी आनंद में भरकर कहती है कि हे साथ जी, मैंने तारतम ज्ञान के प्रकाश में इस संसार को तथा परमधाम दोनों को ही यथार्था दिशा दी। सबका फर्क दोनों का बता दिया कि इस संसार में क्या फ़र्क है और उस संसार का क्या फ़र्क है, दोनों में यथार्थता बता दी। अब मैं उनके हृदय में मायावी जगत को भी हटा दूंगी। मतलब जिनके अंदर रूह है, आत्मा है, बैठी है, उनके हृदय के अंदर मैं इस मायावी जगत को भी हटा दूंगी और प्रतिष्ठा एवं और हटा दूंगी तथा जुक्ति पूर्व करके, मतलब कि प्रेममयी चितवनी के द्वारा उन्हें जागृत कर दूंगी। ये चितवनी, ये जो महिमा है, ये सबके हृदयों को, आत्मा के हृदयों को, आत्मा को अपने प्रिय आत्म से प्रेम, मतलब कि अपने, मतलब कि जो उनका नूरी शरीर है उनसे मिला देगी और वो उससे मिल जाएगी, फिर एक हो जाएगी और जीव और आत्मा दोनों एक हो जाएंगे, प्रेम स्वरूप हो जाएंगे, आनंद स्वरूप हो जाएंगे और यहाँ का मायावी जो जादू है वो सारा उनके अंदर से चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। प्रणाम जी। अब कल प्रकरण 32 करेंगे। वो बतनी बांधो कमर तुम बांधो सूरत पियसो साधो, तीनों कांडों बड़ा सुखदेव ताकि वाणी को कहूँगे। ये हम इसका कल वर्णन करेंगे। आज इतना ही काफ़ी है और प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम। ये वाणी से सबकी, सब रूहों को अपने प्रीतम का दर्शन हो और सब अपने प्रीतम के में हो जाएं, उनका आनंद, परम धाम के 25 पक्षों का आनंद लें और मूल मिलावे में ही उठें और सामने हमारे प्रीतम हो और अरस परस हमारी नज़र मिल रही हो। बस ऐसा भाव है कि अब सबका अरस परस मिलाप। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, सब सखियों की, सब सुंदर साथ की जय, आनंद के आज के आनंद की जय। धन धन मेरे धनी, धन धन सब सखियाँ, सबको प्रणाम। प्रणाम जी।